बड़े ऊपर देखें, पेन छोड़ दो, मान लीजिए एक लाइन है, ये x लिखा है, इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए, चुनने का है, बड़े एक क्वांटिटी x लिखी है, ये x है, ये v और ये क्या है a। मान लीजिए एरो इधर है, अगर ये एरो इधर है इसका मतलब क्या है, x से v है, फिर v से a है। अगर मान लीजिए x से v जाओगे या v से a जाओगे, यानी एरो इधर है, तो हमेशा याद रखना क्या होगा, डिफरेंशिएशन, जो कि पढ़ा रखा है। अब ये डिफरेंशिएशन कैसे होता है बता रखा है। आज की क्लास में डिफरेंशिएशन नहीं देखना है, आज की क्लास में इंटीग्रेशन देखना है, यानी इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं आज की क्लास में। पर मान लीजिए अगर एरो जो है बड़े ऐसे हो, यानी ये गिवन है ये निकालना है, ये गिवन है ये निकालना है, या फिर ये गिवन है ये निकालना है, तो क्या करोगे हमेशा इंटीग्रेशन। यानी एरो इधर से इधर जा रहे हैं तो डिफरेंशिएशन, एरो इधर से इधर आएगा तो इंटीग्रेशन। इतना आपको आना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये तो पहला पॉइंट है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसी के बेस पर न्यूमेरिकल होने वाले हैं। आगे ये मान लीजिए ए आपको क्वेश्चन में गिवन आया, बड़े ए गिवन है और वी निकालना है, बताओ ये गिवन है ये निकालना है, क्या करोगे इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन करने वाले हो। इतना क्लियर है क्या? वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा सब पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। एक न्यूमेरिकल बन गया, मान लो ये। अगला ये मान लीजिए वी गिवन हो, क्या गिवन हो बड़े वी आपको दे रखा है, यानी ये गिवन है और आपको एक्स निकालना है। बताओ एक्स निकालना है यानी ये फाइंड करना था, वैसे ही फाइंड करना है। बताओ क्या करोगे इंटीग्रेशन। मान लीजिए तीसरा और बन सकता है, ए आपको गिवन है और आपको एक्स निकालना है, बताओ क्या करोगे इंटीग्रेशन। यानी जब भी इधर से इधर आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं। आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3, यही है बेटे। तीनों क्वेश्चन लगाएंगे पर 3 क्वेश्चन ही 14 क्वेश्चन लगाने। कितने लगाने 14, और सारे के सारे इंटीग्रेशन पे ही होंगे। यानी इसको करोगे ये रिजल्ट आएगा, जब वापस से जो रिजल्ट आया उसको अगर डिफरेंशिएट कर दो तो यही आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का उल्टा क्या है डिफरेंशिएशन। मैंने कहा बेटा ये गिवन है, आपने इंटीग्रेशन लगाया, आंसर कुछ आया, जो आंसर आए उसे वापस से डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आना चाहिए ए आना चाहिए। उल्टा होता है ना। तो यानी हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक क्वेश्चन हो गया पहले ऐसा, फिर हो गया ऐसा, कितने हो गए 2, पहले हो गया ऐसा फिर हो गया ऐसा, कितने हो गए 4 हो गए, 5 6 और 6 होमवर्क हो गए, कितने हो गए 12। 6 हम कराएंगे, 6 होमवर्क 12 और बचे 2 लिमिट्स वाले होंगे, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। आगे हैं बड़े आज की क्लास में जिक्र हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं या फिर इंटीग्रेशन का, बड़े इंटीग्रेशन का, ये याद रखना। यानी इसका जिक्र नहीं होगा, जिक्र इसका होगा। अब बात है क्वेश्चन पहला ये, मान लीजिए आप लोग क्या गिवन है बड़े ए गिवन है वी निकालना है। यानी इसके लिए आपको 2 चीजें और याद रखनी है। पहले है आज की क्लास में फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ए इज इक्वल टू बड़े डीवी बाई डी टी, और एक होगा वी इज इक्वल टू में डी एक्स बाई डी टी। यानी मान लीजिए आपको वी निकालना है, बड़े ए गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, ऊपर वाला लाजमी है। मान लीजिए एक्स और वी की बात हो रही है, कौन सा इस्तेमाल करोगे नीचे वाला। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बड़े डीवी है, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है वी। मान लीजिए हमें वी निकालना है और मेरे पास डीवी है, तो डीवी से वी कैसे आता है इंटीग्रेट करके, कैसे आएगा जो कि पता लग जाएगा। अभी ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर पहला डालो। आइए पेन छोड़ देना, बस क्वेश्चन नहीं डालना बेटा। क्वेश्चन ये कहता है एक्सेलरेशन गिवन है आप लोगों को बड़े टी क्यूब प्लस में टी स्क्वायर प्लस में टी, इतना ले लेते, ठीक है। कोई भी नंबर लिख लो, मान लो बेटे इधर 4 लिख दिया, इधर 6 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, क्लियर। रैंडम कोई भी नंबर लिख दिए और कहते हैं क्वेश्चन वी निकाल के दिखाएं। बताओ ए गिवन है वी निकालना है, ऐसा फॉर्मूला इसमें दोनों आते हो, कौन सा है ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। पहले तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ध्यान से देखना भैया, ए इज इक्वल टू में डीवी बाई डी टी। अब बात ये वी निकालना है, वी निकालना है और हमें डीवी दिख रहा है, क्या दिख रहा है डीवी। अगर यहां से डीवी को सेपरेट करें, डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा बड़े ए आएगा, डी टी आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा डीवी। यानी ये सेपरेट हो चुका है। बताओ ये डीवी है हमें चाहिए वी, तो अगला स्टेप क्या होगा इंटीग्रेट, क्या होगा इंटीग्रेट बोथ साइड, क्योंकि चाहत इसकी है मिलाई है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड। इधर भी इंटीग्रेट ए डी टी, बड़े इधर भी इंटीग्रेट डीवी। बताओ डीवी का इंटीग्रेट क्या होता है। अच्छा इसे इधर उधर करके लिख सकते हैं क्या,
इस टर्म को चाहे तो इधर लिख सकते हैं, इस टर्म को चाहे तो उधर लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा। जो निकालना है इधर लिखो। बटे ये लिखा है डी ए इज इक्वल टू में क्या है, ये ए और ये डी टी है, ए आएगा और क्या आएगा डी टी। बताओ डीवी का इंटीग्रेट क्या होता है, वी, वी लिख दिया इज इक्वल टू में। बुरा ना मानो, होली है, क्लास चल रही है, वो पेन ढूंढ रही। एक काम करो बेटा, मेरे को गिफ्ट कर दो, वहीं सोफे पे रख दो, मैं ले लूंगा। बेटा लड़कियों के लिए गेट नहीं खोलते, द्वार खोलते हैं। फिर ले बेटे, ए कितने की बने, ऊपर देखो 4 है, टी क्यूब है, प्लस में क्या है 6 टी स्क्वायर है, प्लस में क्या है 2t है, और पीछे लिख दिया dt। नॉर्मली सॉल्व करना है जैसे सीखा था। बताओ 4 एज इट इज रहेगा। बताओ ये पावर कितनी है 3, एक बढ़ा दो 4/4, प्लस में क्या है बड़े 6 रहेगा, पावर बढ़ा दो बड़े 3 डिवाइड बाई 3, 2 है, पावर बढ़ाओ बड़े 2/2, काटा 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 लपेटा घसीटा उठाया पटका, इतना आंसर आया। कितना आया बड़े टी की पावर 4, ध्यान से देखना, v इज इक्वल टू में टी की पावर 4 आया, प्लस यह आएगा 2 बड़े टी क्यूब, प्लस यह आएगा टी स्क्वायर। ये v आ गया, क्या आ गया v, आंसर आ गया, मीटर पर सेकंड लगा देंगे ब्रैकेट के पीछे, ये आंसर आ चुका है। अब बात ये, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता कि जो रिजल्ट आया, क्या बोला, जो रिजल्ट आया वही क्वेश्चन होता, बड़े t4 प्लस में 2t क्यूब प्लस में टी स्क्वायर, और कहता है a निकालो। क्या निकालो, a, यानी v गिवन है, a निकालना है। थोड़ा दिमाग लगाना इसमें। यह तो अभी आपने एरो पढ़े है, डिफरेंशिएशन कब होता है, इंटीग्रेशन कब होता है। मान लीजिए बड़े x है, ये v है, a, अगर ऐसे आएंगे तो क्या होगा, बड़े ऐसे आएंगे तो, ध्यान से देखो, v गिवन है, a निकालना है। बताओ v से a की तरफ जाएंगे क्या होगा, डिफरेंशिएशन। जब इसको सॉल्व करेंगे आंसर क्या आना चाहिए, ये, यानी a यही आना चाहिए। डिफरेंशिएट करके नहीं आया तो क्वेश्चन क्या है, गलत, या फिर गलती करिए कहीं, वो आप लोग करके दिखाओगे या हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, ठीक है। पहले तलपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। तो बात ये है कि a आपको गिवन था, बड़े v निकालना था, निकाल लिया। अब मान लीजिए इसके द्वारा जो रिजल्ट आया है बड़े ये आए, यही हमारा क्वेश्चन है, और ये चेक करना है कि a आएगा ही नहीं आएगा, तो लाजमी क्या करेंगे बड़े डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें a और v दोनों आते हो, यही रहा, a इज इक्वल टू dv बाई dt। यहां क्या था बड़े, इधर जो है a गिवन था, इधर, उधर जो है v गिवन है, तो v यहां सीधे डाल देंगे ना और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ध्यान से देखना, अच्छा आंसर ये आना चाहिए, मिटोएंगे नहीं, ठीक है, आएगा ही बेटा सेम। आइए ऊपर देखिए बड़े, पहली बात ये a इज इक्वल टू ये था, पर हमारा क्वेश्चन ये है, याद रखना है क्वेश्चन में कौन सा, सेकंड। बताओ v क्या है हमारे लिए, v है t की पावर 4 प्लस में 2 है t की पावर 3 है, प्लस में क्या है बड़े t स्क्वायर है। बताओ निकालना क्या है a, ऐसा फॉर्मूला इसमें दोनों आते हो, a इज इक्वल टू बड़े dv बाई dt, v की जो भी वैल्यू है डाल दो इधर। बताओ क्या आएगी बड़े t4 प्लस में 2t क्यूब प्लस में t स्क्वायर। जब डिफरेंशिएट करते हैं पावर नीचे आती है और एक पावर कम हो जाती है, अर्थात a इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, जो 4 लिखा है पहले लिखो 4 बड़े t, एक पावर कम कर दो 3, प्लस बड़े नीचे करोगे 6, एक पावर कम, कितना हो गया स्क्वायर, प्लस में एक नीचे एक पावर कम 2t, मैच करो के सेम, सेम आना ही था। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। आगे बड़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन जो है बड़े अभी आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन होंगे, 2। चलिए बड़े एक बार ऊपर देखो, आवाज नहीं लड़कों। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये, क्वेश्चन नंबर बड़े तीसरा ये कि मान लीजिए एक्सेलेरेशन आपको दे रखा है बड़े 2 बीटा टी, नॉट बी, बीटा, कह रहे v निकालो, निकाल लोगे, पर रुको जरा। बड़े क्वेश्चन नंबर चौथे कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा, क्या बोला, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो आप खुद क्वेश्चन बनाओगे और उसके बाद में a निकाल के दिखाओगे। चौथा पता लगे, रुको जरा,
क्वेश्चन नंबर 5वां, बटे 5वां ये ए इज इक्वल टू में मान लीजिए बीटी है, क्या लिखा है, आप वी निकालोगे, जो भी आएगा वो क्वेश्चन बनाओगे और उसके बाद में क्या निकालोगे, बड़े ए निकालोगे, चेक करके दिखाओगे सेम आएगा या नहीं आएगा। 4 क्वेश्चन अभी करके दिखाओगे फास्ट, लपेटो। तो बड़े उम्मीद रखते हैं आप लोगों ने ये आंसर निकाल लिए होंगे, यानी लाजमी है सही और गलत की पहचान खुद ही पता लग जाएगी। जो इसका आंसर आया उसका क्वेश्चन बनाया, अगर उसका आंसर वो आ गया तो सही है, अदरवाइज क्या है, गलत है। तो अगर किसी का आ गया वही तो मतलब सही है, अदरवाइज क्या आपका गलत है। कितने क्वेश्चन हो गए, 6 हुए बेटा, गिनती सीखो। बड़े वन्ने रन्ने मूल नाल अंजी आर यल लुट्टुमत पत्ते। बड़े 7वां, यह कहें ए आपको गिवन था और आपको क्या निकालना था, वी निकालना था। अभी उतनी चर्चा हुई है। मान लीजिए वी गिवन और एक्स निकालना हो, क्या बोला, बड़े वी गिवन है, मान लीजिए वी है, बड़े टी क्यूब है और यहाँ 16 ले लेते चलो, बड़े यहाँ मान लीजिए 9 है, बड़े टी स्क्वायर है, प्लस में 4 है और टी ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। वी दे रखा है, क्वेश्चन ये है बड़े एक्स, आवाज नहीं, क्वेश्चन ये है एक्स निकालो, क्या निकालो, पहली बात तो ये वो एरो याद रखो। बड़े वी गिवन है, एक्स निकालने, यानी इधर से इधर अरे इंटीग्रेट करेंगे। पर रुको जरा, फॉर्म बताओ क्या होगा, ए इज इक्वल टू बड़े डी वी बाई एक डी टी होता है, एक तो ये होता है, एक v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, एक ये होता है। तो याला इस्तेमाल करें या याला इस्तेमाल करें, याला, रीजन दिख रहा है v और x है, तो ये तो नहीं लगेगा, इसमें पता लग गया। बटे v इज इक्वल टू क्या लगेगा, डी एक्स बाई डी टी, तो आराम से लगाना, निकालना, आंसर आ जाएगा। बटे v इज इक्वल टू में डी एक्स बाई डी टी आ गया। अभी आता है सेपरेट करो पहले dx को, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, v dt इज इक्वल टू में क्या आएगा dx, मैं बीच में और लिख रहा हूँ, और मीन्स क्या, आगे पीछे करके, बटे dx इज इक्वल टू v dt, ऐसे लिख सकते हैं ना, बात तो सेम ही है। यह आता है हमें चाहिए क्या, बटे x चाहिए, dx से x कैसे आएगा, इंटीग्रेट, कैसे आएगा, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बटे बोथ साइड, जैसे यहाँ लिख लेना इंटीग्रेट बोथ साइड। अब ये इंटीग्रेट बोथ साइड करोगे, यहाँ इंटीग्रेट, यहाँ इंटीग्रेट, तो बटे इंटीग्रेट आया dx आया इज इक्वल टू में इंटीग्रेट आया v dt आया, v आएगा dt आएगा। बताओ v गिवन है क्या, ये रहा जो गिवन है, डाल दो, कितना है, 16 है, बड़े t की पावर 3 है, तो 16 आएगा, t की पावर 3 आएगा, प्लस में बड़े 9 है, t स्क्वायर है, प्लस में 4t है, और ये dt है। यार ना पीछे dt है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, वही सेम तरीका 16 एज इट इज, कितना आएगा, t4 डिवाइड बाई 4 9, बड़े 3 बाई 3 प्लस में 4t स्क्वायर बाई 2, काट देंगे, बड़े 4 4 3 3 2 2, पता लग गया। अच्छा ये नंबर जानबूझ कैसे लिए गए मैंने, जो कट रहे हैं ये नहीं हमेशा कटी जाएंगे। आइए बड़े कितना आया, 4 आया, कितना आया, t4 प्लस में कितना आया, 3 आया, t क्यूब आया, प्लस में 2t स्क्वायर आया। यह आया क्या है, बड़े dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ये x आ गया, x आ गया। अब रुको जरा, बड़े अगला क्वेश्चन क्या होगा, जो x आया वो ये है, बताओ कितना है, बड़े 4 है, t की पावर 4 है, प्लस में 3 है, t क्यूब है, प्लस में कितना है, बड़े 2t स्क्वायर। अब जो है v निकालने, ये नहीं, अब x से v निकालने, एरो याद रखना, बड़े x से v मतलब क्या करोगे, डिफरेंशिएट, फॉर्मूला क्या लगेगा, a इज इक्वल टू में dv बाई dt, एक तो ये तो लाजमी तो लगेगा नहीं, बड़े v इज इक्वल टू dx बाई dt। अब ये x गिवन है, यहाँ डाल दोगे, v निकाल दोगे, तो ये तो हटा देना। हमेशा दोनों फॉर्मूला याद जरूर रखना, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बड़े फी लीजिए, ऊपर देखें, तो क्वेश्चन कितने हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, बड़े 8वां ये रहा। अब एक काम करते हैं, एक जो है बेटा आपको घर से दे देते, ठीक है, 8 हो गए ना, आइए एक घर से देते हैं। बेटे ध्यान से देखिए, ऊपर देखिए, आवाज नहीं। अगला क्वेश्चन ये 8वां है 9वां है, बेटे 9वां है, v इज इक्वल टू में मान लीजिए लिख देते हैं टी क्यूब प्लस में टी स्क्वायर प्लस में टी, और एक और प्लस में क्वांटिटी लेंगे इस वक्त कॉन्स्टेंट की, मान लीजिए 5 लिख देंगे। इधर लेते हैं 12, बेटे इधर लेते हैं 6, इधर लेते हैं 2, इधर लेते हैं 5, v दे रखा है और x निकालना है, घर से निकाल लो क्या आराम से। रुको जरा बेटे घर से करना। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या होगा,
जो x आएगा वो यहां से बन गया। बड़े v आपको निकालना होगा, कितने होंगे 10, लपेटो फास्ट। और ये दोनों घर से कर रहे हैं आप लोगों को, अभी नहीं। बच्चों पर देखो, बड़े 10 क्वेश्चन होंगे, 11वां क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको a दिया है, क्या दिया है बड़े a दिया है, और निकालना क्या होगा x। बहुत बढ़िया, 2 बार होगा क्वेश्चन, यानी जो भी कर रहे हैं उनमें सबसे लेंथी क्वेश्चन यही होने वाले हैं। बड़े क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से 11वां है। क्वेश्चन ये है, a दे रखा है, आवाज नहीं बेटे ऊपर देखो, a दे रखा है और निकालना क्या है x निकालना है। लेते हैं कुछ वैल्यू, बड़े टी क्यूब टी स्क्वायर टी तक लेते हैं। लेने को चाहो एक और क्वांटिटी भी ले सकते हो, बहरहाल इतनी इनफ है। मान लीजिए 16 लिया है, बड़े ये कितना ले लें बोलो, 4 ले लें, नहीं 9 ले लेते हैं। बड़े ये लेते 2, इतना बहुत है। क्लियर? अरे पावर बढ़ाओ, 3 होगी कट जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगी कट जाएगा, ऐसे नंबर लिया करो, ठीक है। अब ये नहीं एग्जाम में कुछ आया और आपने कहा नहीं 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 मजा नहीं आया, काटने के लिए लेट, ये अच्छा लग रहा तो। अच्छा एक और चीज होती है, मान लीजिए कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है, आपने पढ़ी ऐसी है, आई ऐसी है, बस शब्द अलग दे दिए। क्या दे दिए? आपने पढ़ा x, वहां लिखा है p, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, लेट। हमने पढ़ा था x, तो p इज इक्वल टू x। पहले क्वेश्चन नया बनाओ। अगर मान लो क्वेश्चन में यहां सब में x लिखाओ, क्या लिखाओ आपको, कि नहीं हमने तो t से प्रैक्टिस करी है, तो पहला स्टेप लेट x इज इक्वल टू t, बन गया अपना क्वेश्चन। स्टार्ट करो, अब वापस एंड में डाल दो, हमने ये माना तो ये हो गया। करना मत दिया ऐसा, ये इमेजिनेशन के लिए सिर्फ फील लो। अब बताएं, अब दिक्कत ये है बेटे a गिवन है, x निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला जब सीधा रास्ता ना हो तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से देखना, पहले a की बात करेगी बेटे, a इज इक्वल टू क्या होते हैं dv बाई dt। पहले v निकाल लेंगे, अगर v आ गया तो x निकालने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि v और x का फॉर्मूला तो बताइए। तो हमारा मोटिव क्या है, हमारा एम क्या है, v निकालना है। अब v तो निकाल ही लेंगे, v आ जाएगा, v आ गया तो x तो आ ही जाएगा। ये तो सीखा ही नहीं ऐसे। तो ध्यान से देखना बेटे, पेन मत चलाओ पीछे। अब ये मान लीजिए बेटे, पहले तो सेपरेट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा a आएगा, dt आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा dv आएगा। अब इसे आगे पीछे करके लिख सकते हो बेटे, dv इज इक्वल टू में a dt। अब ये dv से v चाहिए, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, एक साइड मत कर देना, इंटीग्रेट बोथ साइड। और a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आप लोगों को, तो ध्यान से देखें, बताओ क्या आएगा बेटे, इंटीग्रेट dv इज इक्वल टू में a कितना गिवन है बताना, ये वैल्यू ये रही बेटे 16 है, टी क्यूब है प्लस में 9t स्क्वायर प्लस में 2t, और ये पीछे क्या है बेटे dt है। सॉल्व करो कितना आएगा, ये तो v आ गया, सीधे बोलना बेटे 16 t 4 बाई 4 9 बेटे टी क्यूब बाई 3 2 स्क्वायर बाई 2, इतना आ गया बेटे 4 3 1, कितना आ गया 1। ध्यान से देखिए, अब यह है बेटे 4 आया, टी की पावर 4 है प्लस 3 है, टी क्यूब है प्लस में टी स्क्वायर, और ये वी आया है, पर हमें तो एक्स चाहिए। अब वी ये रहा, हमें एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, यहां लिख लो समझने के लिए। बताओ अभी भी इंटीग्रेट होगा डिफरेंशिएट होगा, सोच के बता रहा, अभी भी इंटीग्रेट ही होगा। अब वापस से ऐसा फॉर्मेट होना जिसमें दोनों आते हो, तो बेटे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसमें तो आएगा नहीं, तो ये तो हटा ही देंगे। v इज इक्वल टू में डी एक्स बाई डी टी, लाजमी इससे आएगा, इससे नहीं आएगा, तो जो नहीं आएगा उसे हटा दो। अब ये आता है, यहां पे करेंगे क्या, ये आपको x चाहिए पर यहां पे क्या है dx, तो dx से x कैसे बनेगा, इंटीग्रेट करके, वही सेपरेट करेंगे, सेम क्वेश्चन जो भी करते हुए आते, पर पहले इतना लपेटो फिर करते हैं फास्ट। आगे गए बड़े, बात ये है कि v आपको दे रखा है, दे क्या रखा है हमने खुद निकाला है, यहां पे ये रहा बेटे, हम निकालना क्या है x निकालना है। तो ध्यान से देखना बेटे, v और x का फॉर्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू में dx बाई बेटे dt होता है। अब ध्यान से देखें, बेटे v अभी निकाला था हमने, आपने कॉपी में लिखा है, बोलो कितना आया था बेटे, 4 आए, t 4 आए, 2 आए, 2 4, एक पावर बढ़ गई थी, चलो बहुत बढ़िया। अगला बताओ कितना है बेटे, 4 कट गया होगा, 3 आया होगा बेटे, क्यूब आया होगा, स्क्वायर 2 2 से 2 कैंसिल, टी स्क्वायर आया होगा बेटे, v आया था, निकालना क्या x निकालना है, बोलो क्या करोगे, v इज इक्वल टू में dx बाई dt। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे,
क्या आएगा, v आएगा, dt आएगा इज इक्वल टू dx आएगा। अब ये dx है, हमें चाहिए क्या x, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या कर दोगे, इंटीग्रेट बड़े बोथ साइड। आराम से देखिएगा, बताओ यहां पे करना कुछ नहीं है, बड़े इधर इंटीग्रेट करते हैं, आगे पीछे करके लिख लेते हैं। इंटीग्रेट ये होगा, ये क्या है, v है, dt है, dx का इंटीग्रेट क्या हो रहा है, x, v जो है ये रात पर डाल दो, कितने 4 है, t क्यूब है, प्लस में 3 है, बड़े 4 है यहाँ पे, ठीक है 4 है, और कितने 3 है, प्लस में क्या है t स्क्वायर, और पीछे क्या है dt। याद रखें इंटीग्रेट करना है, पावर बढ़ा देनी है, क्या कर देनी है, पावर बढ़ा देनी है। बोलो क्या आएगा, x इज इक्वल टू में बड़े 4 है बाहर, 4 है, t की पावर क्या होगा बड़े 5/5, 5/5 प्लस कितना होगा 3, 4/4 प्लस कितना होगा 3/3। ये x आया, क्या है x, पर मान लीजिए जो x आया है वो आपका एक क्वेश्चन है और आपको a निकालना है उल्टा। अब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कितनी बार, 2 बार इंटीग्रेट हुआ तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा। क्लियर, पहले क्या करोगे, बटे x दे रखा होगा, v निकालोगे, क्या निकालोगे v, देखो पहले स्टेप क्या होगा, v इज इक्वल टू dx/dt, x गिवन होगा यहां डाल दोगे, v आएगा, v जब आ गया तो मान लो v आ गया, a इज इक्वल टू dv/dt, फिर v यहां डाल दोगे, a आ जाएगा। पता लग गया, वो घर से ट्राई करना है। ये हो गए कितने, 12 क्वेश्चन हो गए। क्लियर बेटा, 11वां हमने कराया, 12वां आप लोग करोगे ना उल्टा, 12 हो गए। बेटे कितने क्वेश्चन हुए हैं, आई थिंक बेटे गिनती खराब कर दिया हम लोगों ने। बेटे 12 था और ये क्या था, 13 था। अब 14वां क्वेश्चन करते हो, लिमिट्स वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, देख लेना 12, 13, 11 क्या है वो अपने हिसाब से देख लेना। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ए दे रखा है, बेटे आपको v निकालना है, क्या निकालना है, v निकालना है, और कुछ लिमिट्स दे रखी हैं, ध्यान से देखें। बेटे इस क्वेश्चन को देखो, a इज इक्वल टू दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 2, कह रहा है v निकालो, क्योंकि निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। a दे रखा है, v निकालना, क्या करोगे बेटे, इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे, इंटीग्रेट। अच्छा पर रुको जरा, क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्वेश्चन है पूरा ये है, मान लीजिए बेटे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। अर्थात बेटे आप विज्ञानम की बालकनी में जाते हो, खड़े होते हो, जैसे कार को देखते हो, उस कार की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर, तो उस वक्त समय स्टार्ट हुआ आपके लिए, उसको अगले 1 सेकेंड में देखते हो, मतलब 1 सेकेंड बीत जाता है, तो 1 सेकेंड बीत गया है, अब उस कार की वेलोसिटी क्या है पता लगानी है। नॉट कार, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल, यानी t इज इक्वल टू 0 पे जब आपने देखा तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, क्वेश्चन ये है, पता लग गया। अभी करेंगे कैसे, पहले फील लो, बताइए टाइम की एक वैल्यू ये, टाइम की एक वैल्यू ये, वेलोसिटी की एक वैल्यू ये, अगली वैल्यू पता ही नहीं है, तो ये लोअर है वो अपर है, बड़े क्या है लोअर लिमिट, बड़े क्या है अपर लिमिट, ये क्या है वेलोसिटी की लोअर लिमिट, ये वेलोसिटी की क्या है अपर लिमिट, पढ़ा रखा है ना बड़े, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये ऑलरेडी आपको लिमिट्स में आता है। अब करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा जो सिखाया था। बताओ ए और वी है, फॉर्मूला बताओ पहले क्या होगा, ए इज इक्वल टू डी वी बाई बड़े डी टी, ये निकालना है, सेपरेट करो, ए आएगा डी टी आएगा इज इक्वल टू डी वी आएगा, और डाल के बड़े डी वी इज इक्वल टू में ए डी टी, आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या बोला इंटीग्रेट। अब यही गलती होगी, ध्यान से देखना बच्चों से, बेटा जब इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट लिखोगे, डीवी लिखोगे, इजिकल टू में यहाँ पे भी इंटीग्रेट आएगा, ए आएगा डी टी आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यह तो ये वेलोसिटी की बात हो रही है डीवी, तो वेलोसिटी की लोअर लिमिट क्या है, 2 डाल दो। बताओ वेलोसिटी की अपर लिमिट क्या है, पता ही नहीं, वी है, वही तो निकालना है। बताओ ये पीछे क्या है, टाइम है, टाइम की लोअर लिमिट क्या है, 0 डाल दो। टाइम की अपर लिमिट क्या है, 1, यानी जब 0 सेकंड था तो पार्टिकल की वेलोसिटी यानी जब 1 सेकंड बीत जाएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ये तो निकालना है। करने का तरीका है, लिमिट्स भूल जाओ, वही सेम तरीका। बताओ डीवी का क्या होता है, वी डब्बा, ऊपर क्या है वी, नीचे क्या है 2, अब ये रहेगा। यह बताओ ए की वैल्यू गिवन कितनी है, अब डालते हैं, बड़े 0 और ए क्या है 1 है, ए की जो वैल्यू यहां डाल दो, कितनी है
बड़े 3t² प्लस में 2t प्लस में 2 और ये dt, वही सेम जैसे करा है, बिल्कुल सेम करना है। पावर बढ़ा दो, बोलो कितना आएगा। पहले तो ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है। बड़े v और यहाँ के लिखा है v और 2 इजिकल टू में, ध्यान से देखना, 3 आएगा। बड़े t³ 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा सीधे बोलो। बड़े t³, यहाँ 2 है, t² 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा बड़े प्लस t², इतना आ गया। बड़े प्लस 2t आएगा, प्लस में कितना आएगा 2t, डब्बा आएगा और क्या आएगा 1 0, 1 आया 0 आया। फॉर्मूला क्या होता है, सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट, सिखा रखा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। बड़े सारी अपर लिमिट माइनस सारी, यानी पहले देखो इस v की जगह v डालेंगे तो v आएगा माइनस, ये फॉर्मूला माइनस, बड़े इधर 2 डालो, कितना आएगा 2, ये आ गया। अब सेम उधर करना है। बड़े रिकॉर्डिंग में आ रहे हो पूरा रहे, अब ध्यान से देखना। बेटा ये 1 जो है इधर 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 तीनों में डालना है। बताओ 1 इधर डालेंगे 1 ही होगा, यानी 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस बेटा 1 इधर डालेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इधर डालेंगे 2 हो जाएगा, तो इतना आ गया। ये होगी सारी अपर लिमिट माइनस बेटे सारी लोअर लिमिट 0 0 0, सीधे लिख दो 0 होगा, इतना आया ही नहीं आया। बेटे v माइनस 2 इजिकल टू में ये कितना होगा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया। बेटे v माइनस 2 इजिकल टू में 4, v इजिकल टू में 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू में 6 मीटर पर सेकेंड, पता लग गया 6 मीटर पर सेकेंड होगी। वेलोसिटी क्या होगी 6 मीटर पर सेकेंड, हो गया आंसर। क्लियर। ये क्वेश्चन कौन सा है बेटे, मेरे हिसाब से 13वां होगा, गिनती देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। 14 है तो 14 है, तो 13वां है तो 13वां है। बेटे इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि होमवर्क है, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बेटे एक लास्ट क्वेश्चन देखें, बस लास्ट, जो कि आपको घर से करना है। मान लीजिए बेटे v आपको गिवन है, x निकालना है, क्या बोला बेटे v गिवन है, यहाँ 10 लगा लो। बेटे x निकालना है, नजर ऊपर सुन लो, t इज इक्वल टू 0 पे बेटे जो x है ये 20 दे रखा है, कितना दे रखा है 20। t इज इक्वल टू में 1 सेकंड पे x कितना होगा। अब ध्यान से सुनो बेटे, टाइम की लोअर लिमिट क्या है 0, टाइम की अपर लिमिट क्या है 1। बताओ x की लोअर लिमिट क्या है 20, x की अपर लिमिट क्या है x जो कि निकालनी है। ये क्या है v और ये क्या है x, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, v इज इक्वल टू dx बाई dt, सेपरेट करोगे, जहां dx होगा उसमें dx में होगा x वाली लिमिट, बेटा जहां dt होगा वहां t वाली लिमिट। एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं, देखो करना घर से, ठीक है। बेटे v इज इक्वल टू में dx बाई dt सेपरेट करके लिखोगे, बेटे dx इज इक्वल टू v dt आएगा, इंटीग्रेट कर दोगे। बताओ dx की लोअर लिमिट क्या होगी 20, अपर लिमिट क्या होगी x, dt की लोअर लिमिट क्या होगी 0, अपर लिमिट क्या होगी 1। उसके बाद वैसे सॉल्व करना है, ऐसा करा है। क्लियर। धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।